एक राज्य में अरुण नामक युवक रहा करता था। एक बार उसने राजा के किसी आदेश की अवहेलना कर दी। अपने आदेश की अवहेलना राजा को कतई गवारा नहीं थी। जो भी उसके आदेश की अवहेलना करता दंड का पात्र बनता। अरुण को भी सैनिक बंदी बनाकर राजा के समक्ष ले गए। भरे दरबार में राजा ने उसे मृत्युदंड सुनाया। अपने मृत्युदंड पर अरुण बोला, महाराज, आपके द्वारा दिया गया मृत्युदंड शिरोधार्य है, किंतु मृत्यु पूर्व मेरा आपसे एक निवेदन है, और वह ये है कि मुझे कुछ समय प्रदान किया जाए ताकि अंतिम बार मैं अपने परिवार से मिल सकूं। राजा ने एक सिरे से उसका निवेदन अस्वीकार कर दिया। तुम पर कैसे विश्वास किया जा सकता है? यहां से जाने के उपरांत तुम वापस नहीं लौटे तो तुम्हारा यह निवेदन स्वीकार योग्य नहीं है। राजा की ये कहते ही राज दरबार में उपस्थित प्रजा में से एक युवक सामने आया और बोला, महाराज, मेरा आपसे निवेदन है कि अरुण को उसके परिवार से मिलने दिया जाए। उसके वापस आने तक मुझे बंदी बनाकर रख लिया जाए। यदि वह वापस ना आए तो उसके स्थान पर मृत्युदंड दे दिया जाए। युवक की बात सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति सामने था जो किसी अन्य के लिए अपने प्राण देने के लिए तत्पर था। राजा ने पूछा, कौन हो युवक, और इसका स्थान क्यों लेना चाहते हो? महाराज, मेरा नाम कन्हैया है। मैं अरुण का मित्र हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि अपने परिवार से मिलकर ये अवश्य वापस आएगा। युवक बोला, राजा ने सैनिकों को कन्हैया को बंदी बनाने का आदेश दिया और अरुण को परिवार से मिलने की अनुमति प्रदान कर दी। अरुण को 6 घंटे का समय दिया गया, जिसमें उसे अपने परिवार से मिलकर वापस आना था। अरुण घोड़े पर सवार होकर अपने परिवार से मिलने पहुंचा और सबसे मिलकर तुरंत वापसी की राह पकड़ ली। वह समय व्यर्थ नहीं करना चाहता था। समय पर राजा के समक्ष न पहुंचने पर उसके मित्र के प्राण संकट में पड़ सकते थे। तीव्र गति से घोड़ा दौड़ाते हुए वह राजमहल की ओर चला आ रहा था कि एक स्थान पर वह घोड़े से गिर पड़ा और चोटिल हो गया। इधर निर्धारित 6 घंटे पूरे हो गए। अरुण राजमहल में नहीं पहुंच पाया। इस स्थिति में कन्हैया को मृत्युदंड के लिए तैयार किया जाने लगा। अपने अंतिम समय में कन्हैया ने अरुण को स्मरण किया और आंखें बंद कर ली। वह प्रसन्न था कि वह अपने मित्र के काम आ सका, किंतु अंतिम क्षण में अरुण राजमहल पहुंच गया। वह राजा से बोला, देरी के लिए क्षमा महाराज, मैं घोड़े से गिरने के कारण चोटिल हो गया था। अब वापस आ चुका हूं। कृपया मेरे मित्र कन्हैया को छोड़ दीजिए। अरुण का कथन सुनकर कन्हैया ऊंचे स्वर में बोला, मित्र, तुम चले जाओ। अरुण बोला, नहीं मित्र, मेरा दंड तुम कैसे भोग सकते हो, और मैं तुम्हें ऐसा कैसे करने दे सकता हूँ? मेरा दंड है, मैं ही भोगूंगा। तुमने ये जो मेरे लिए किया है उसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। राजा ने अरुण और कन्हैया की मित्रता को देखकर वो बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, ऐसी मित्रता मैंने आज तक नहीं देखी है। तुम दोनों से मैं बहुत प्रसन्न हूँ और अभी घोषणा करता हूँ कि तुम दोनों में से किसी को भी मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। मैं तुम दोनों को स्वतंत्र करता हूँ। नैतिक शिक्षा, सच्चा दोस्त वह होता है जो हर घड़ी आप पर विश्वास करता है और आपके साथ खड़ा रहता है।